लोमड़ी की चालाकी। प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम चांद था। सब लोग उसे चंदू कहकर पुकारते थे। एक रोज़ उनके घर शहर से कुछ मेहमान आ गए। उन्होंने चंदू की अम्मी को एक डब्बा दिया। चंदू की अम्मी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए उनका तोहफा कबूल करते हुए एक तरफ रख दिया। चंदू ने जब वो डब्बा देखा तो सोचने लगा कि न जाने इसमें क्या चीज़ होगी। जब उसका तजस्सुस ज़्यादा बढ़ा तो वो अपनी जगह से उठा और सब की नज़रों से बचते हुए डब्बा लेकर कमरे में चला गया। उसने कमरे में पहुंचकर बेताबी से डब्बा खोला तो उसमें मौजूद पनीर देखकर बहुत खुश हुआ। चंदू को पनीर बहुत पसंद था, लेकिन उसने सोचा कि अगर अम्मी ने उसे चोरी करके पनीर खाते देख लिया तो खूब डांट पड़ेगी। ये सोचकर उसने डब्बा उठाया और अपनी अम्मी की नज़रों से बचाकर छत पर चला गया। वहाँ पहुंचकर चंदू ने डब्बा खोला और मज़े से पनीर खाने लगा। करीब ही दरख्त पर एक कौवा बैठा था। चंदू के हाथ में पनीर का टुकड़ा देखकर कौवे का भी दिल ललचाने लगा। कुछ देर बाद कौवा अपनी जगह से उड़ा और चंदू के हाथ से पनीर का टुकड़ा झपट कर काफ़ी दूर एक दरख्त पर जा बैठा। पुरसकून जगह पर बैठकर कौवा पनीर खाने ही वाला था कि उसी दरख्त के नीचे बैठी लोमड़ी ने आवाज़ देकर उससे कहा, कौवे मियाँ, आप कितने खूबसूरत हैं। आपकी रंगत भी मुझे बहुत पसंद है। काश मेरा रंग भी ऐसा ही काला होता और मैं भी आपकी तरह हसीन दिखाई देती। लोमड़ी ने जब देखा कि कौवा अपनी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश हो रहा है तो बोली, यही नहीं, आपकी लंबी चोंच भी मुझे बहुत पसंद है। आपकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है। मेरा दिल चाहता है कि आज आप अच्छा सा नगमा सुनाएं। कौवा, जो कि लोमड़ी के मुंह से अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था, उसने जैसे ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा चोंच से निकलकर ज़मीन की तरफ आया और फिर इससे पहले कि पनीर ज़मीन पर गिरता, लोमड़ी ने अपना मुंह खोला और उसे झपट कर वहाँ से दूर भाग गई। बेवकूफ़ कौवा पनीर खो देने के बाद हैरान और परेशान बैठा लोमड़ी को दूर जाता देखता रह गया। नाशुक्री की सज़ा। प्यारे बच्चों, बहुत अरसा पहले घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। एक दिन बारहसिंगा जंगल में हरी हरी घास चर रहा था। पेट भर जाने पर उसे प्यास महसूस हुई। इसी जंगल में शफाफ पानी की एक नदी बहती थी। बारहसिंगा प्यास बुझाने के लिए उस नदी के किनारे जा पहुंचा। जब उसने पानी पीने के लिए अपना मुंह नीचे झुकाया तो उसे नदी के शफाफ पानी में अपना अक्स नजर आया। साफ पानी में अपना अक्स देखकर बारहसिंगा बहुत खुश हुआ। उसने अपने सर पर मजबूत और लंबे सींग देखकर सोचा कि इन सींगों की वजह से मेरी खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। उसके जहन में ख्याल आया कि मैं जंगल का सबसे हसीन जानवर हूँ और मेरे सर पर सींगों का ताज भी है, इसलिए जंगल का बादशाह शेर को नहीं, मुझे होना चाहिए। बारहसिंगा अभी अपने सींगों को देखकर खुश हो रहा था कि उसकी नज़र अपनी पतली और कमज़ोर टांगों पर पड़ी। अपनी टांगों को देखकर बारहसिंगा एकदम अफसुर्दा हो गया और सोचने लगा, काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। कुछ देर अपनी टांगों को देखने के बाद बारहसिंगा अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो अपनी पतली टांगों को कोसता रहा और आगे बढ़ता रहा कि अचानक एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। शेर को अपने ताकुब में देखकर बारहसिंगा जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागने लगा। बारहसिंगा अपनी दुबली पतली टांगों के साथ इतनी तेजी से रफ्तारी से भागा कि शेर बहुत पीछे रह गया। भागते भागते बारहसिंगे ने मुड़कर अपने ताकुब में आने वाले शेर को देखने की कोशिश की तो उसके लंबे और खूबसूरत सींग एक दरख्त की झुकी हुई टहनियों में उलझ कर रह गए। अचानक सींग फंस जाने पर बारहसिंगा बहुत परेशान हुआ। वो अपने सींग छुड़ाने के लिए सर को जोर जोर से झटकने लगा, लेकिन इस कोशिश में उसके सींग टहनियों में मजीद उलझ कर रह गए। अब उसे एहसास हुआ कि इन लंबे और खूबसूरत सींगों से तो उसकी दुबली पतली टांगें, जिनको वो कुछ देर पहले बदसूरत कह रहा था, ज़्यादा बेहतर हैं। इन ही टांगों के सहारे तो अपनी जान बचाने के लिए वो अब तक भागता रहा है। बारहसिंगा खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन शेर उसके करीब आ पहुंचा और छलांग लगाकर उसकी गर्दन अपने नोकीले दांतों में दबोच ली और उसे चीर फाड़ कर खाने लगा। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी
اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔